डिजिटल इंडिया के 11 साल पूरा होने पर मेइटी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने बड़ा बयान दिया। एस कृष्णन ने कहा कि भारत में अब लगभग 100 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं। उन्होंने बताया रोजाना 75 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन हो रहे हैं और कुल लेन देन मूल्य का लगभग 98% डिजिटल माध्यम से होता है। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता भी दे दी है। आपको यह भी बता दूं कि अब तक 9 देशों ने यूपीआई को लागू किया है और आने वाले समय में कई और देश इसे अपनाने वाले हैं। एस कृष्णन ने कहा कि देश भर में 300 से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं चल रही हैं और इनके माध्यम से अब तक 51,50,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स में पहुंचे हैं। 2014 में भारत 75% से अधिक स्मार्टफोन आयात करता था, लेकिन आज स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक भारत बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य का 48% हिस्सा स्मार्टफोन से ही आता है। उन्होंने बताया कि 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं मंजूर हो चुकी है और सीजी सेमी की परियोजना का उद्घाटन इसी सप्ताह हो जाएगा। अब आप देखिए, मेइटी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने एआई निवेशों के बारे में कहा कि फिलहाल ये निवेश ताइवान, कोरिया और अमेरिका जैसे बाजारों तक सीमित है, लेकिन भारत चाहता है कि कई देशों में एआई का असर दिखे। मेमोरी चिप की कमी पर एस कृष्णन ने कहा कि कीमत बाजार तय करेगा, इस वजह से एआई का रोल आउट थोड़ा धीमा हुआ है। डिवाइस की कीमतें बाजार निर्धारित हैं, सरकार सप्लाई साइड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा अमेरिका एआई से जुड़ी मंजूरी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। सरकार चाहती है कि एआई के व्यापक वितरण से पहले कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई का असर खासकर साइबर सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्रों में दूरगामी हो सकता है। मेइटी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि भारत सरकार भारतीय एआई मॉडल्स के निर्माण को सहयोग दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को तकनीकों में रणनीतिक स्वायत्तता रखनी होगी ताकि भविष्य में किसी एक देश या बाजार पर निर्भरता ना रहे।